हेलो दोस्तों, कल मंडे 16 मार्च है और पूरे स्टॉक मार्केट की नज़र सिर्फ एक ही सवाल पर टिकी है। क्या निफ्टी 23,000 का लक्ष्मण रेखा को बचा पाएगा? पिछले 5-6 दिनों से हमने जो भारी बिकवली देखी है, लगातार सेलिंग देखी है, जिसकी वजह से पूरे इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं। निफ्टी अब 23,151 पर खड़ा है, जो कि इस साल का सबसे बड़ा मेक और ब्रेक जोन है। लेकिन दोस्तों, डर के बीच एक बड़ा सिग्नल भी मिल रहा है। आरएसआई अब ओवरसोल्ड जोन में इंटर कर चुका है। क्या ये बाउंस बैक का इशारा है या सिर्फ एक ट्रैप? आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा रोड मैप डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं ये प्रेशर आ कहां से रहा है। जैसा कि हम लोग को पता है कि ग्लोबल टेंशन की वजह से लगातार मार्केट क्रैश होता ही जा रहा है। इसका मेनली 3 कारण है। सबसे पहले कारण की बात करें तो वो है फॉरेन इन्वेस्टर्स की नॉन स्टॉप सेलिंग। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स की लगातार सेलिंग बढ़ती जा रही है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पिछले हफ्ते में लगभग 15,000 करोड़ से ज़्यादा का माल बेचा है। देखिए, जब घर का बड़ा सदस्य घर से सामान बाहर निकालने लगे तो समझ लीजिए कि कुछ तो गड़बड़ है। कहने की बात है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार सेलिंग करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पूरा नीचे जा रही है। ये लोग इंडियन मार्केट से पैसा निकालकर सेफ एसेट्स या यूएस बॉन्ड में शिफ्ट हो रहे हैं। जब तक ये सेलिंग प्रेशर ठंडा नहीं होगा, निफ्टी को ऊपर टिकने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर दूसरे रीजन की बात करें तो वह है ग्लोबल हिंडवाइंड्स एंड क्रूड ऑयल। मिडिल ईस्ट में टेंशन फिर से गर्म हो गई है। अब इसका डायरेक्ट असर पड़ता है क्रूड ऑयल पर। तेल की कीमतें $90 के ऊपर निकल चुकी है। जैसे कि हम लोग को पता है कि इंडिया अपनी ज़रूरत का 80% तेल इंपोर्ट करता है। तो अगर तेल महंगा होगा तो हमारी इकोनॉमी और कंपनीज के मार्जिन पर दबाव पड़ेगा। इस वजह से बड़े इन्वेस्टर्स अभी वेट और वॉच मूड में हैं। चलिए अब तीसरे रीजन की बात करते हैं और वो है यूएस इन्फ्लेशन और गिफ्ट निफ्टी। सबसे बड़ी चिंता है यूएस से आया नया इन्फ्लेशन डाटा। उम्मीद से ज़्यादा इन्फ्लेशन का मतलब है कि यूएस फेडरल रिजर्व शायद इंटरेस्ट रेट्स जल्दी कम ना करे। इसका असर कल सुबह हमारे गिफ्ट निफ्टी पर दिखेगा। अगर गिफ्ट निफ्टी कल सुबह 100 से 150 पॉइंट नीचे खुलता है तो समझ लीजिए कि 23,000 का लेवल पहले ही 15 मिनट में टेस्ट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं चार्ट्स के असली खेल पर और सबसे पहले डिस्कस करते हैं आरएसआई ओवरसोल्ड अलर्ट। दोस्तों, निफ्टी का डेली आरएसआई अब 30 से 32 के जोन में आ चुका है। हिस्ट्री गवाह है कि जब भी आरएसआई इतना नीचे आता है, मार्केट थोड़ा ठंडा हो जाता है और वहां से डेड कट बाउंस या फिर ट्रेंड रिवर्सल की उम्मीद बनती है। इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके बाय करें, बल्कि ये अलर्ट है कि अब सेलिंग में सावधान रहें। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी सपोर्ट्स की। 23,000 से लेकर 23,050 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो सबसे बड़ा सपोर्ट है। अगर कल मार्केट यहाँ से डब्लू पैटर्न या हैमर बनाता है तो हमें एक शार्प शॉर्ट रिकवरी रैली देखने को मिल सकती है, जो निफ्टी को 23,350 तक ले जाएगी। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। जब तक निफ्टी 23,400 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, हर उछाल हर बाउंस पर सेलर्स एक्टिव रहेंगे। अब आते हैं उस इंडेक्स पर जो इस पूरे गिरावट का मेन विलन बना हुआ है, और वो है बैंक निफ्टी। दोस्तों, अगर निफ्टी को बचाना है तो बैंक निफ्टी का संभालना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी के डेटा को देखकर थोड़ा डर लग रहा है। बैंक निफ्टी अभी 53,757 पर है। ध्यान से सुनिए, अगर एचडीएफसी बैंक ने अपना पिछला लो ब्रेक किया और एसबीआई में प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रही तो बैंक निफ्टी को 53,000 तक फिसलने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये दोनों स्टॉक्स मिलकर बैंक निफ्टी का लगभग 35 से 40% वेटेज रखते हैं। तो अगर ये गिरे तो पूरा इंडेक्स नीचे चला जाएगा। बात करें बैंक निफ्टी के लेवल की तो कल के लिए 53,500 हमारा बैटल ग्राउंड है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स हुई थी, जो अब खतरे में है। अगर कल मार्केट खुलते ही 15 से 30 मिनट तक 53,500 के नीचे सस्टेन कर गया तो जो लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी, मतलब पैसा निकालना शुरू होगा, वो बैंक निफ्टी को सीधा 53,200 और 53,000 के लेवल तक ले जाएगी। अब बात करते हैं बुल्स की वापसी कब होगी। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर बाइंग कब करें। मेरा साफ जवाब है, जब तक बैंक निफ्टी 24,200 के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज ना करे तब तक एग्रेसिव बाइंग से बचें, क्योंकि तब तक हर उछाल सिर्फ एक मौका है शॉर्ट करने का, यानी सेल ऑन राइज की मार्केट है। कल बैंक्स में एक्सपायरी जैसी वॉलेटिलिटी दिख सकती है, इसलिए अगर आप एक सेफ ट्रेडर हैं तो कल क्वांटिटी कम रखें या फिर ट्रेड अवॉइड करें। चलिए अब इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि कल का प्लान क्या होना चाहिए, कल के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑप्शन बायर्स के लिए। कल पहले 1 घंटा ट्रेड अवॉइड करें। अगर 23,000 के पास
प्राइस सस्टेन करके ऊपर निकलने लगे तभी कॉल साइड का सोचें। RSI ओवरसोल्ड है, इसका मतलब है कि मार्केट कभी भी एक शार्प अप मूव दे सकता है। और बात करें इन्वेस्टर्स की तो दोस्तों पैनिक में बेचना बंद करें। क्वालिटी स्टॉक्स जैसे टाटा मोटर्स, रिलायंस और IT जायंट्स अब अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं। SIP मोड ऑन करने का ये सही समय है। और बात करें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की तो कल वॉलेटिलिटी पीक पर होगी, इसलिए बिना SL के कोई भी पोजीशन कैरी ना करें। सो अब बात करते हैं ओवरऑल कंक्लूजन की। तो दोस्तों कंक्लूजन पूरा साफ है। कल का दिन वेट और वॉच का दिन है। निफ्टी के लिए 23,000 और बैंक निफ्टी के लिए 53,500, ये दोनों ऐसे लेवल हैं जो तय करेंगे कि हम मार्केट रिकवरी देखेंगे या एक ब्रेकडाउन। याद रखिए एक डिसिप्लिन ट्रेडर वही है जो डर में पैनिक नहीं करता बल्कि लेवल्स का इंतजार करता है। अगर मार्केट सपोर्ट पर कोई बुलिश पैटर्न बनाए तभी एंट्री लेनी है, वरना कैश पर बैठना भी एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है। सो आपको क्या लगता है, कल बुल्स वापसी करेंगे या बियर्स मार्केट को नीचे खींचेंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।